बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करने धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी में मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कर बिगड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का हो। संत कबीर साहब कहते हैं उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठड़ी माथे पर गट्ठर हो, जात न देखा कोई, उस गट्ठर को कोई नहीं देख सके। ऐसा धन संग्रह कीजिए। माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोर, करीब सत्संग को बाधा सकल मिटा। का सत्संग मिट कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति में मिट जाएगी। और यह मौका या स्वअवसर हाथ आने वाला नहीं है, फिर नहीं जाएगा। परमानंद सदगुरु महाराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं। जो समय चला गया वह फिर वापस नहीं आता। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निष्काम। निष्काम निष्काम अपना काम, अपना काम मकान बनाना, जमीन खरीदना, सोना चांदी का संग्रह करना अपना निज काम है। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके नाम का स्मरण करते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यह निज काम है। झट ही करो निज काम, अत विलंब मत कीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम। संत मता दिन गति नहीं, सुनो सकल जे कान। जो चाहो उद्धार को बोलो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाए के अब तू नहीं छुपा।
संत महात्मा लोग कहते, संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आखिरी कीजिए, भजन आखिरी कीजिए और बात में देर, संसार के काम में देर होने दीजिए, लेकिन भक्ति करने में देर मत कीजिए। और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष समझन जात गोर धरी करो निहोरा, कांच महल के बीच कवलित पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता, भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना। इनका भलाई है, आत्मा का भलाई। मानव का शरीर मिला है, अगर अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करते हैं तो संत कबीर साहब कहते, भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुट जा अनंत ऊंच नीच घर जम ले तो संत को। संत ये काम बना लीजिए, अगर ये काम नहीं बनाए, जटिल करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गुरु कहो गुरु नाम है, संत मता गुरु गति नहीं सुनो सकते। इसलिए भक्ति करनी है तो भजन आखिरी कीजिए, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष समझन जात गोर धरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य की चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, अगर देर मत कीजिए, तब क्या होगा 84 घर फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। दुल्हनदास जी महाराज कहते, प्राणी जटले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार चूक जाएंगे माफ होने वाले नहीं है, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जटले तू सतनाम, संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवेरे, सुकर स्वान चढ़ाकर पसुआ, जन्म जन्म दुख पैवेरे, सूखे तृण आगे धर दे तो खाने के क्या मिलेगा। अगर ये संसार हाथ से निकल गया, अभी तो काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब चलता है, शरीर से जीवात्मा निकलेगी, सुअर का शरीर मिलेगा, विष्ठा भी भोजन नहीं मिलेगा, विष्ठा भी नहीं खा पाएंगे। इतना झुंड का झुंड विष्ठा के ढेर पर दौड़ेंगे, आपको खाने के लिए मिलेंगे। सूखल स्वान चढ़ाकर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैरे, सूखे तृण आगे धन दे तो घास घुसा नहीं, पैरे मरले ऐसो जल नहीं पैरे, 4 दो सिंह गुमुख है, कैसे कहा रे गुना गैबेरे, खींच के रसा खुटा में बांधते, प्रमुख देख सिरे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबेरे, भारी बोझ तोरा पिछबन लातो, पंथ चलत पसे पैबेरे, हानि के होरा वो खानो मारतो, हुगरी पसेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबेरे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा करवेरे, हे कबीर सुनो भाई साधो, चली के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैरे। संत महात्मा लोग कहते हैं, रंगवा लागतो भाई चली के बेरिया रंगवा लागतो। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, पछतेवे रे बेमान, गुरु का विशाल पछतेवे। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या, मूल धन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई, कालपुर की जाएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। कहते पछतेवे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछे, तेरे हमें गुरु नहीं करे। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, कहीं कल्याण नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा, संसार का एक बार का काम अधकचरे और अधूरे गुरु से चल सकता है।
आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, परमार्थिक काम चाहते हैं, उसमें सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है। जो भी हम लोग सुन लेते, भगवान शिव माँ पार्वती जी से कह रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रथ देवी अद्वित सेवक अधिकारी। यही भगवान श्री राम कहते हैं, करण भाव सदगुरु गिरनावा दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, जो करे भव सागर नर समाज सुकृत निर्लक मंदमती आत्म हन गति जाए। बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के कुल जान करके आदर करके सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के कुल जानकर आदर करते हैं। गुरु परमात्मा में कोई अंतर नहीं समझते, वो ये सच्चा सदगुरु गुरु गीता को उलट करके करिए भगवान से और पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती हे गिरिजा, 7 करोड़ महामंत्र है। वह मंत्र मन को चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। तो अक्षर जो गुरु मंत्र है, उस मंत्र को जो शिष्य श्रद्धा से जपता है, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होता है। स्नान कर रहे हैं तो श्री सदगुरु को कहते हर हर गंगे में, हे मातो गंगे, ये कहते हैं। तमाम देवता का नाम ले लेकर स्नान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं गुरु गीता में, माँ पार्वती जिसे कहते हैं, जो स्नान करने के समय एक बार गुरु मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, बहुत बड़ा लाभ होता, बहुत बड़ा लाभ होता है। गंगा स्नान करने का फल तमाम भूमंडल पर विश्व ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां जाने से जो फल नहीं होगा, एक बार गुरु मंत्र का स्मरण करने से होगा। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कन्य कृपा सिंधु न रूप भरी, महामोह तम पुंज जासु गतन रवि कर कर बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरति सुभाष सहस अनुरागा। दादू जी महाराज क्या कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संभारे, सब काम बना देते हैं। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ हमारे, दादू नौ चढ़ाए कर ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर ले। भगवान से, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ये बंदे, ये ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। जिन राजा सगर को 60,000 पुत्र था, उनका भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। वह सफल अश्वमेध यज्ञ थे। घोड़ा तो छोड़ा, यहाँ घोड़ा छोड़ते हैं भगवान इनके कांपने लगे, न डर गए। अगर इनका यज्ञ सफल हो जाएगा तो तमाम मेरे इंद्रासन पर अधिकारी जमा लेंगे, अधिकार जमा लेंगे और इंद्रलोक का राजा बन जाएंगे। भगवान इंद्र क्या कि रास्ते में घोड़ा तो कपिल भगवान का आश्रम के पीछे बांध दिए, मांगे। श्रीमद् भागवत महापुराण को बढ़कर के पढ़िए, उसमें आया बांधे युक्ति से क्या कि सब पुत्र को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? राजा सगर का जो पुत्र था सब उदंड था, न था उदंड था। संतों का सम्मान नहीं करते, बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते थे। जब आए घोड़ा को खोजते आए, 60,000 जिधर भी चलते थे दल बदल करके चलते थे। कपिल भगवान का आश्रम में जब पहुंचते तो भगवान कपिल ध्यान मग्न थे, ध्यान में मग्न थे। जो 7 भगवान विष्णु महर्षि कर्दम से कहते, हे ऋषि कर्दम, आप विवाह कीजिए इनसे, देवहूति के साथ। मैं चाहता हूं कि
आप मेरे पिताओं ने और देवहूति मेरी मां बने और जिससे मेरा जन्म धन्य हो जाए। श्री सदगुरु और भगवान विष्णु कपिल भगवान के रूप में आए। एक नंबर के योगी थे, संत सदगुरु थे, ध्यान में बैठे बैठे। और उस समय राजा सगर के 60,000 पुत्र आए, सम्मान नहीं के, मारो काटो कटु शब्द का प्रहार के। जैसे भगवान कपिल आंख खोलते हैं, उनके सामने 60,000 पुत्र जल करके राख का ढेर हो गया। आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन कल्याण कब हुआ उनका? कल्याण कब हुआ? उस कुल में बहुत, राजा सगर के कुल में बहुत धर्मात्मता है, कुल को उद्धार कर दिया। और भागीरथ जैसे महापुरुष का जब जन्म हुआ, संत का जन्म हुआ, भगवान का तपस्या की, भगवान खुश हो गए। कहते मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? कहा मां गंगा को धरती को उतारने से सदगुरु। मां गंगा आई, मां गंगा आई, जैसे जहां राख का ढेर था, जब बहने लगी, बहुत कहानी है, सुंदर जाना है। फिर सदगुरु तमाम जो राख था उस रूप में आ गए, और उस रूप में ही नहीं आए, देव रूप धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। एक भी कुल में अगर भक्त हो जाता है, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद, किसी भी कुल में मन भक्त का मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त उतारता। सोच आज राजा सगर का 60,000 पुत्र जो था, जो दुर्गति को भोग रहा था, एक धर्मात्मा पुत्र के चलते उद्धार हो गया। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, हमारा सौभाग्यवानी है, सत्संग करने के बाद साहित्य छात्रवाद की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहिए। सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। आज जो है हम लोग किस खुशी में सत्संग कर रहे हैं? किस खुशी में? बच्चे को, बहुत बच्चे का जन्म होता है, नहीं होता है। आज बहुत बच्चा का जन्मदिन होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। किसी के जन्मदिन का सफल सत्संग हो रहा है, किसी के जन्मदिन पर मछली मांस का प्रयोग होगा, नशा का सेवन करेंगे। एक भी कुल में अगर दुराचारी पुत्र पैदा ले लेता है, धर्मात्मा पुरुष को भी नरक का मुख देखना पड़ता है दुराचारी के चलते। इसलिए भी भगवान सुनते भानु सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनो हरि कृपा न हो सो गावे में। पुराण ही गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनो हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगी। आप इतनी जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या, लेकिन पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। पार जाने वाले गिने चुने हैं। जो पार जाने वाले, जिनका उद्धार होने वाला है, सत्संग आकर के बैठे हुए। अमर मुनि का उपदेश है, स्व काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्ठापूर्वक जी, कोई कितना भी अश्वेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वचन हो जाता, और उस भक्त का फल में कल्याण हो जाता। परमाराज सुधार की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आगे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा शब्द महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बराबर होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो। जो जो किए थोड़ा तैयार हो गया।
थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ तो बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भी सुन ले तो सो कुल धन कुमार सुनो, जगत पूज सो पुली। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद को नरक लोग, नरक लोग जब गए तो नरक के कुल में प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव पर, जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुल डुबाते थे, बाहर करते थे, डुबाते थे, बाहर करते थे। जब बाहर करते तो छटपट करने लगते, छटपटा लगते। देवर्षि नारद उनको देख रहे थे, काफी कष्ट भोग रहा है। जब वो देवर्षि नारद को देखते तो अपना मूछ के मिल गए, मूछ। देवर्षि नारद के भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझको कह रहे हो नरक के कुंड पड़ा हुआ पानी। कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड पड़ा हुआ पानी। कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए घोष दे रहा हो अब नरक में आने को नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, आप लोग जानते होंगे, 21 पीढ़ी तक का। और जमदूत क्या करते थे? मुगदर से पेटते थे, मुगदर कुटते थे। और जब कुटाई करते थे चीख के चिल्लाते थे, बचाओ 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 हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे समझो। भार्या है, भार्या थी मछली खाने वाली, श्री सदगुरु सिंही, गरह, कवे, अंडा गंडा खाने वाली थी। भार्या क्या बचाएगी? तो नरक में दुख होगी। हे भार्या, हे पुत्र, पुत्र एक नंबर का दुराचारी, पुत्र एक नंबर का स्वामी, मांसाहारी था। क्या अपने पूर्वजों को, क्या अपने वंशजों को बता पाएंगे? हे पुत्र, हे सगे संबंधियों, सगे संबंधी भी दुराचारी था, मांसाहारी था, नशा का सेवन करने वाला था। महापुरुष की माने ललक नारायण सातों कहे, श्री सदगुरु सातों जमलोक में जाने वाले थे, जमलोक में दुख भोगने वाले से बचाएंगे। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कोई जम की मार से बचाने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, सीखना नहीं तो पड़े, चिल्लाना नहीं पड़े, उसमें दुख भोगते हुए सीखोगे, चिल्लाओगे, कोई मदद करने वाला नहीं है। गुरुविद कौन सहाय नरक में, गुरुविद कौन सहाय रे, गुरुविद कौन मिटावे, भक्त गुरुविद कौन मिटावे। सीख रहे, चिल्ला रहे, जमदूत ऊपर से कूद रहे। इतने सीखे चिल्लाए कि पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था जमराज को ध्या गए। जमराज कहते हैं अरे तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। अगर 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्न आकर के कहते हैं, कवास हम लोग को राजपाट को बढ़ाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी न ध्यान, न भजन, न सत्संग, न दान, न पुण्य के आज नरक में दुख भोग रहे हैं। ऐ कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। इतना कह करके जो नरक में पड़े हुए राजा थे
वापस चले गए, निंद टूटे, राजा कबास संत सदगुरु के पास गए। संत सदगुरु को बुला करके उसे भजन वेद लिए, पति पत्नी दीक्षा लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ, सत्संग समाप्त हुआ, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया और स्वर्गलोक का अधिकारी हो गया। इस सत्संग का फल है। शराब पिएंगे, मछली मांस खाएंगे, अंडा गंडा, इधर से झगड़ा, उधर से लड़ाई लगाते रहेंगे। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पीरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर को पछताएगा, मिल जाएगा जब तेरी आंख में। ओ मुसाफिर घर के आ रही, गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, हे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। और महाराज सुनहा की पानी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या बोखते 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 रहिएगा। श्री सदगुरु और मुसाफिर करते आने, गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, हे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। आप लोग जानते हो सिकंदर के बारे में, सिकंदर ने तमाम बहुत देश को जीतते हुए भारत आए। जब गंडान ऋषि के पास आए और गंडान ऋषि के सामने आते हैं, इनके मुख से निकलता है, बाबा हमें शांति नहीं मिल रही है। गंडान ऋषि कहते, सिकंदर जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलते, वह रास्ता तुम बहुत पीछे छोड़ दिए हो, उस रास्ते पर तुम चल चुके हो, अब यहाँ से तुम वापस भी नहीं कर सकते। तेरे जीवन में वो शांति है। हाँ बाबा कोई उपाय तो कीजिए, आप करोगे तब तो। ऐसे सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अब तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे कहते माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे, इतना सुनने के बाद सिकंदर कभी रोए नहीं थे, सिकंदर रोने लगे। क्यों? सिकंदर मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अभागल मानव जकरा माय और बाप में छे। माय के दूध से बैठ के काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का मिठाइयों में छे महापुरुष को। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके दादा कहते हैं, जब दादा कहे वहाँ कहे श्री सदगुरु। अब दादी उन्हें बैठल छो, अब बना करके दे रहे हैं, कहीं बड़ी चुपके छो। श्री सदगुरु ऐसे लोग जो बना करके सुंदर सुंदर भोजन अपने माता पिता को नहीं देंगे, ससुर को नहीं देंगे, अब चुपके चाप खाएंगे ना। मार्कंडेय पुराण गुरु करके पढ़िए, जो चुपके चाप सुंदर सुंदर भोजन बना करके खाएंगे, जब जमदूत घसीट करके जमराज की अदालत में ले जाएंगे, जब कुटाई होने लगेगी ना, मुख से निकलेगा पानी। जो माता पिता को पानी नहीं देते हैं, माता पिता को पानी बहुत तो पेंगे लिया नहीं है, सही लिया नहीं है, लिया नहीं, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। करना करिए भैया, बनिज व्यापारी फिर उनमें तो यह है ना सुधारी। परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, माता पिता का सेवा कर लीजिए, सौर ससुर का सेवा कर लीजिए, पति का सेवा कर लीजिए, उनको समय पर भोजन का व्यवस्था कर दीजिए, पानी का व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जब कुटाई होने लगती है तो मुख से निकलता पानी। जमराज कहते हैं जब लो तो
इस पापी को पहले गरम गरम खून पिलाओ, गरम गरम खून, वह भी दुर्गंध युक्त खून। इन्हें अच्छा लगेगा? नहीं पीवे, नहीं पीवे। सौ ससुर का सेवे नहीं केला, पानी नहीं पिलो, पति की सेवा नहीं किया, माता पिता के सेवा नहीं किया, कभी प्यासे तो पानी नहीं पी लेगा, अपने गटागट दे लो, कैर के द्वारा लोहा का कैर देंगे, घुसाएंगे मुंह में, पीना पड़े, नहीं पीते मारो ठुनका मारे तो गुस्सा मारेंगे तो पीना पड़ेगा। भोजन दुर्गंध युक्त पीप पिलाया जाता, पीप को मार करने पुराण के ऊपर। इसलिए चेतिए, जगिए, अगर नहीं जगेंगे महापुरुष की माने जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, अब करना है तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, सिंह न सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरी, अंतकारोई रोई रे, रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। और सिकंदर को कहते हैं गंडारी से, सिकंदर विश्वजय की लालसा लेकर के चले गए हो, अपने माता पिता दर्शन नहीं कर सकोगे। इतना सुनने के बाद सिकंदर कहते बाबा कोई उपाय तो कीजिए। 120 दिन का तुम मेहमान हो। सिकंदर चाहते तो अपने जीवन के बाद में कोई संत सदगुरु के हवाले करके वो मौत को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन सिकंदर ने कहा नहीं, तो हमें माँ का दर्शन करना, माँ का मातृभक्त क्यों क्या कहा जाए उनको। सिकंदर मातृभक्त है, माँ का भरपूर सेवा करता। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बाह्य विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाह्य विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है तमाम देवता खुश हो जाती हैं। जो गुरु को पसंद कर लेते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं का निकास होता नहीं। सिकंदर कहते बाबा को उपाय कीजिए, कहा नहीं मौका नहीं है, माँ का दर्शन नहीं कर सकूंगा वो नहीं। एक बार खजांची ने कहा था महाराज हे बादशाह आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था बस मेरे माँ के बारे में समझ, माँ की इच्छा होगी विश्व का कमान एवं माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में समझूंगा। सिकंदर बढ़ते बड़े बड़े बैग हकीम साथ में दवाएं दे रहे, लेकिन रोग को घटना चाहे रोग बढ़ ही रहा था और इनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ी, मौत हो गई। उस समय सिकंदर डॉक्टर से वही हकीम से कहते डॉक्टर मुझे किसी से बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, आधार दे दूंगा, सोना चांदी की राजमहाराज का अंबार लगा दूंगा। उस समय डॉक्टर ने कहा हे विजेता आप दुनिया का तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके सांस में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर समझ गए और गिराते हुए कहते हैं मंत्री जी मैं ही झूठा था, मैं औसत था, जो औसत था उसके संग्रह में लग कर के मुझे जीवन को बर्बाद कर दिए। लेकिन जहां मुझे दफनाया जाएगा और उस जगह उस जगह मेरे कब्र पर लिखवा खुदवा देना इकट्ठे गढ़ जहां सारे और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर गए खाली, हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग कटोर देखे दूसर की जमीन पे मांग कर वो लगते हुए। जिस शरीर पर घमंड करते शरीर हिस्सा बनाने वाला, कुशलक को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंडो कुशल तेरा कम हुआ दिन काम का, नकल खुटली बनी है हार मासो शाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बेदन दाम का, कौड़ी कौड़ी जोर का होगा करोड़ों शंख का।
वह भी गारा छोड़कर भागा था छूटे हाथ का नाम में सब छोड़ दुनिया छोड़ तुम भी नाम का भोगी के घर होंगे गधा मल ढोसो शाम का अंश ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वर्ण का दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर देश का नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान किस पर गुमान शरीर भर महापुरुष की वाणी है। वृद्ध को देखिए, रोगी को देखिए, लाश को देखिए, जलती चिताओं को देखिए। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों जब तुम अपने आप को बीमार करते हो उस समय तुम्हारे शरीर में जब पीड़ा होता है, कष्ट होता है, पेट में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, वेदना होता है, उस समय तुम देखो कि संसार का तमाम सुख तमाम वैभव कोई काम आने वाले नहीं है। उसमें यही सोचते हैं कि भगवान मुझे इस दर्द से निवारण हो जाए, मुक्ति मिल जाए, ये छटपटाते हैं। उस समय संसार का तमाम वैभव की चाहना नहीं होते। संत महात्मा लोग कहते कष्ट को देखिए होंगे और संसार से जितना जल्दी हो विलम्ब मत कीजिए, भागिए, चलिए। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वादेश सहजो कभी सुहाग पे कहा बुझा दो शिष्य। अगा है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। गीतानंद स्वामी कहते हैं वो गंगाराम तेरा सुनना पिंजरा पुराना रे मन मुसाफिर निकालना पड़ेगा, कया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भारे के क्वार्टर को क्या तो संभाले, जिस दिन तो घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, कया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत ना होगी, हे भारिया, हे कुटुंबो, हे सगे संबंधियों, कोई नहीं बचाएंगे। धनानी भूमो पशुओं गोष्ठी नारी के द्वारे सभा स्मशाने यह शिकायाम परलोक मार्गे धर्मानो लोक रक्षति जीव। एक आपके साथ क्या जाएगा, आपके जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म किए है वही जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। आएगी नोटिस जमानत होगी, पल्ले गद को जमानत होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आपको कुछ जम लेने जाए। खूब रस कदम झाड़े हैं, कुटांडा करना है, खूब कुटा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की यज्ञ में जलना पड़ेगा, कया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, पानी भी नसीब नहीं होगा। कहा कुछ को खाली करना पड़ेगा, कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा होता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा। कहा कुछ को खाली करना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश सहजो तनिक सुहाग के कहा बुझावे। शिष्य से जीवन भक्ति कीजिए, भक्ति माता पिता का सेवा कीजिए, सौ ससुर का सेवा कीजिए, अपने जीवन के भागवत को सत्संगमय बना लीजिए, अपने जीवन को भागवतमय बना लीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसलिए सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे, दामाजी महाराज को जानते होंगे, वो कपड़ा बेचने का काम करते हैं। 4 साल का अपना पुत्र तो उनका पुत्र था नामदेव जी, बचपन का नाम था नामदेव जी, बचपन का नाम था। दामाजी कहते हैं नामो मैं जा रहा हूँ बाजार कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन आज भगवान को स्नान करा देना है, नैवेद्य चढ़ा देना, दूध भी पिला देना, दूध भी लेके जाना। उस समय नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में माँ जी महाप्रसाद बना के भी लेके चल दिए, पानी भी ले गए, दूध भी खा रखे। भगवान विठल का मूर्ति था उनके सामने रख के कहते भगवान
पिताजी चले गए बाजार, आप स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए। अब कह करके आता थे पर्दा में छिप जाते थे। अब फिर यहाँ से देखते हैं कि भगवान को टचमच नहीं कर रहे हैं। कई बार आग्रह किए लेकिन भगवान को टचमच नहीं कर रहे। इनको पूरा विश्वास हो गया कि पिताजी कहेंगे कि स्नान करने के लिए करते होंगे, नैवेद्य खाने के लिए कहते होंगे तो खाते होंगे, और दूध पीने के लिए कहते होंगे तो पीते होंगे। बच्चा जानकर मैं जो कह रहा हूँ ये नहीं माने, ये लग रहे हैं कि हमको मेरी माँ को मेरे पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं, मार खिलाते आवेश में आकर के बच्चा बता। और उस समय कहते हैं बिठोगा, पहले कहते थे बेट कहता है बिठोगा, कान खोल करके सुन लो। आज अगर आप स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे ही। अब तुम खूब खुश हो जाना, तुम खुश हो जाना। तो आज अगर तुम स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, आज मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे होते ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। इतने श्रद्धा प्रेम से कह रहे थे। भगवान विठ्ठल जो पसान का था प्रकट हो गए, अब प्रकट होकर के उनके सामने स्नान करते हैं। स्नान करके जैसे नैवेद्य अपने मुख में डाल रहे हैं, नामदेव कहते हाँ हाँ जल्दी से खाइए, आप हमको भूखे रख दिए। श्री सदगुरु आप खा लीजिए तब जाएंगे, हम भी खाएंगे, आप खा लीजिए। उसी समय भगवान विठ्ठल अपने नहीं खाते, लेते हैं, पहले नामदेव को खिलाते हैं। नामदेव को खिलाते तब अपने खाते, नामदेव को खिलाते पहले अपने खाते हैं, पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, और पहले नामदेव को दूध पिलाए तब अपने दूध पिए। जब पूरा नैवेद्य सच गया, जब चलने लगे, भगवान भगवान कृष्ण कहते हैं नामदेव तो मेरे लिए सत्य गिलास में दूर लाना, मैं तेरे हाथ से दूर। जब बर्तन लेकर के गए, माँ कह रही नामो, बचपन का नाम था नामो, नामो नैवेद्य क्या होगा, पूरा सामग्री था क्या हुआ, दूध क्या हुआ। नामदेव कहते माँ आज भगवान स्नान किए, पूरा नैवेद्य खा गए, हमको भी खिलाए, हमको भी दूध पिलाते पिए। नामदेव की माँ कभी झूठ बोलता है, तुम्हारे पिताजी के हाथ से आज तक स्नान नहीं किए, आज तक खाए नहीं, न दूध के, जो चढ़वा चढ़ाने के जाते थे सब लेकर के आते थे, झूठ बोलता है। नामदेव कहते माँ मैं सच कह रहा हूँ। अब कह करके चल गए, बच्चा था खेलना था, उनको खेलने के लिए गए, वहाँ खेल रहे हैं। अब तब तक नामदेव के पिताजी दामाजी आ गए। जैसे आए, नामदेव की माँ कहने लगी आज तो गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया। कहा नामो बोल रहा था आज भगवान स्नान करके नैवेद्य खाए हैं, दूध पिए हैं, भगवान विठ्ठल अपने से स्नान के। नामदेव कहते हमको भी खिलाए, अपने भी खाए, हमको दूध पिलाए, अपने भी दूध पिए। मेरा नामो को झूठ नहीं बोल सकता है। तब तक नामो आ गए, तब तक कहते हैं उनके पिताजी कहते नामो बेटा सच सच बताओ। पिताजी जब मैं मंदिर लेके गया ना, भगवान को कहा स्नान कर लीजिए, नहीं टसमस कर रहे थे। मैंने कहा खा लीजिए, टसमस नहीं कर रहे थे। दूध पी लीजिए, नहीं टसमस कर रहे थे। मैंने कहा हे विठोबा आज आप नहीं खाओगे, स्नान नहीं करोगे, दूध नहीं पियोगे, पिताजी साथ मार खिलाना चाहते, मार खिलाना तो खिला लीजिए, मैं भी कभी स्नान नहीं करूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा। पिताजी भगवान विठ्ठल टहलते हुए स्नान किए, स्नान करके हमको भी खिलाए, आप भी खाए। पिताजी रोने लगे, कहते हैं नामदेव पिताजी रोने लगे, कहते नानो क्या तुम अपने विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे, अपने भगवान का दर्शन नहीं कराओगे। श्री सदगुरु अपने भगवान का दर्शन नहीं कराओगे। कहते हाँ पिताजी चलिए, तो कल चलिए।
कल गए जब सामग्री लेकर के गए, जैसे सामने रखते हैं उसी समय नामदेव कहते भगवान स्नान करके जल्दी से नैवेद्य खाए, विलम्ब नहीं के फट स्नान करके नामदेव को खिला रहे, नहीं खा रहे, नामदेव खिला रहे। माता पिता देख रहे हैं, झाँक रहे हैं, दिखलाई नहीं पड़ रहा है। माता पिता कहते हैं नामो, अरे भगवान का आवाज सुन रहा, तुम्हारा आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मैं दर्शन कहाँ कर रहा हूं। उसमें नामदेव कहते हैं भगवान मेरे माता पिता को भी आप दर्शन दे दीजिए। ज्ञान की चक्षु खुल गई और साक्षात गोविंद भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद, किसी भी कोई मम भक्ता मेरा एक ही भक्त हो जाता है और 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए। और नामदेव महान हो गए। श्री सदगुरु आप लोग जानते हुए कामर में जल लेकर के नामदेव जी जा रहे थे भगवान को चढ़ाने के लिए। 12 साथी के साथ जा रहे थे, 12 साथी साथ में था। आगे बढ़ गए, जैसे आगे बढ़े नामदेव के सामने में बहुत को निकल गए। नामदेव के सामने कुत्ता छप डाले थे, कुत्ता। अब कुत्ता को जैसे कांवर का जल देते हैं, जैसे कुत्ता को पिलाते तो साथ भगवान से जैसे चुल्लू लगाए। आज का जल झड़ी है ना, ऐसे सदगुरु हद पर बहुत माता बहुत भक्त भगवान शिव का पूजा किए ना। कल था उपवास, परसों नहाया था ना, कल उपवास, आज पारण। सही सदगुरु तो पारण में भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समलाभ को सुहान विष्णु हरि के प्राण हर सुगावे वेद प्राण धन्य घड़ी सो जब सत्संगा धन जन्म दुज भगत या मंगा पारण में सो कुल धन उमा सुनो जगत को सुपुणेत श्री रघुवीर प्राय न रूप गुणेश राम कथा के दे अधिकारी जिनके सत्संगति यदि प्यारे सो कुल धन उमा सुनो जगत को सुपुणेत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनेत अति हरि कृपा जाहि पर होई अपाव दे यही मार्ग सोई राम है सुमीरिय गाई राम है संकट सुनिए राम गुण ग्राम है परमहास गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल या करे अवगुण हरे काल भंजन डाल सब मिल को हो जते रहो जी बड़े रो खुशहाल हरदम रतो कबोन हटो कोई छेड़ेगा न काल। कहते उस नाम का स्मरण कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए, जीवन मंगल मैं होगा। नामदेव के साथी कहते हैं तू पागल हो गया है, जो कामर का जल तू भगवान के लिए लेके जा रहा था, भगवान शिव के लिए लेकर के जा रहा था, तो कुत्ता को क्यों गया। नामदेव कहते हैं आप नहीं देखे, मैंने कुत्ता को कहा, मैं तो साक्षात भगवान शिव को मेरे कामर का जल भगवान शिव पिए। नामदेव को साक्षात भगवान शिव दर्शन दिए, औरों को नहीं दिए। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी, यमुना आती थी, सरस्वती आती थी, आदि देवताओं सब आते थे। गुरुदेव जब कुप्पा घाट में सत्संग करते थे, गुरुदेव के सत्संग में हनुमान जी आते थे, जीवन मुक्त महापुरुष संत आते थे, 33 करोड़ देवता सब गुरु महाराज को दर्शन करते थे सत्संग। एकनाथ जी महाराज एक दिन जा रहे थे, कहा जा रहे थे बद्रीनाथ। श्री सदगुरु कामर में जल लेकर के जा रहे थे बद्रीनारायण। कामर में जैसे जल लेकर के निकलते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो गधा छटपटा रहा था। श्री सदगुरु गधा छटपटा रहा था, जैसे गधा छटपटा रहा था, गधे के मुख में जैसे कामर का जल डालते हैं, जैसे डालते हैं तो साक्षात भगवान बद्रीनारायण भगवान कृष्ण ऐसे चुल्लू लगा दिए। एकनाथ जी महाराज कहते बद्रीनारायण की जय। इस प्रेम है। श्री सदगुरु माता पिता को प्रसन्न करना तो सिर्फ परमात्मा को खुश करना चाहते हैं। माता पिता का सेवा की, जीवन में सत्संग नित्य
और ध्यान लिख लीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं निष्पाप दर्जे कोई कितना भी अस्मेदियत कर ले, कृष्ण चंद्रान आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का पूर्व में कल्याण हो जाता। और सदगुरु महाराज कहते हैं आशीर्वाद के रूप में थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के फलने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार जान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा, गिरजा शब्द समागम श्रवण लाभ सुहान बिनु हरि कृपान हो सो गावे में प्राण धन भरे सो जब सत्संगा धन जन्म भगति अवंग अवंगा। परमारास महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के आगे होंगे। बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग होता है। इससे 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। सुनने वाला का 100 पीढ़ी, श्री सदगुरु सुनने वाला का 100 पीढ़ी। तो बच्चे के लिए जो सत्संग का आयोजन किया गया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ नहीं पाए सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुपाई तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव स्वाद जानना चाहिए। लोग और बिल्कुल इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप तमाम भक्त जो आए हैं, आप तमाम का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। हेलो श्री सदगुरु महाराज।